ओके तो चलो अभी ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का मैंने तुमको बोला था, जैसे कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, तो मैं अभी वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और उसकी जो नोट्स है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको वो रिटर्न नोट्स आपको मैं दे दूंगा। रिटर्न नोट्स एज इन जो आज जो अभी अपन डिस्कस करने वाले बेसिक डेफिनेशन है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक डेफिनेशन है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी है वो। सो 8 डेफिनेशन, ये जो भी रहेंगे 8-10 डेफिनेशन, वो मैं आपको सब दे दूंगा। सो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट सीट, रिलैक्स एंड वॉच। ओके सो मैंने जैसे तुमको बोला था, सबसे पहले अपन थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ काफी अच्छे से, क्योंकि लिखने का नहीं है। सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ रॉ डेटा के बारे में क्या होता है, एक क्विकली। रॉ डेटा यानी क्या, तुम बस डेटा को लाके रख देते हो, ओरिजिनल डेटा को तुम लाके रख देते हो, और उसके ऊपर तुम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं हो रहा है, कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस नहीं हो रहा है। जैसे कि क्या, स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं हो रही है। मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अच्छे से अरेंज करके रखना, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, सिक्वेंशियली अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। बस तुमने लाके रख दिया। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल बोला था वो बच्चों के इनकम का, अपने कॉलोनी के लोगों के इनकम का, जिसमें और उसमें ही मैंने बच्चों के मार्क्स भी डाल दिए थे 10वीं के 12वीं के। इससे बस कलेक्शन हो गया डेटा का, बाकी कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। सो उस टाइप की डेटा को क्या बोला जाता है, रॉ डेटा बोला जाता है। आगे आता है, तुमको पता ही है अभी एक चीज ये, बट तुमको मैं खैर फिर से बता देता हूं, कंटिन्यूअस सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज भी बोल सकते हैं इसको, या कंटिन्यूअस, जैसे कंटिन्यूअस वेरिएबल भी बोला जाता है इसको, बट अपन कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है कि एक सीरीज को मैं प्रॉपर वे में अरेंज करूं। मतलब क्या, कि जैसे कि मैंने तुमको बोला था कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये हो गया मेरा 10 से 15, ये हो गया मेरा सीरीज को कंटिन्यूअस वे में अरेंज करना। और दूसरा ही आता है, और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो है ना, इनको क्या बोला जाता है पता है, इनको बोला, एक्चुअली यहां से नहीं, ये इनको बोला जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसका मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल का सीरीज में अरेंजमेंट, कंटिन्यूअस वेरिएबल का सीरीज में अरेंजमेंट इज नथिंग बट कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज। सो कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का सीरीज। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है भाई, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा रहेगा कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। पहले वेरिएबल क्या होता है मेरे को बताओ। वेरिएबल यानी वो चीज जो कंटिन्यूअसली यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे इनकम, हाइट, वेट, डिफरेंट पर्सन की हाइट डिफरेंट रहेगी, बहुत से अलग लोगों की हाइट अलग या इनकम अलग रहेगी, बहुत सारे लोगों का वेट अलग रहेगा। सो ये जो चीज जो वेरी करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोला जाता है वेरिएबल। और वेरिएबल में दो टाइप आते हैं, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल आता है और दूसरा आता है तुम्हारा, शाबाश, डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरा आता है तुम्हारा डिस्क्रीट वेरिएबल। ये होता है तुम्हारे पास में दो वेरिएबल के टाइप। वेरिएबल के भी दो टाइप आ गए, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। वेल, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग एनी वैल्यू विद इन अ सर्टेन रेंज। तो बहुत इंग्लिश में बोल दिया मैंने। कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब कि ये एक रेंज में मैंने डेटा को कलेक्ट करके रखना, एक रेंज में मैंने डेटा को कलेक्ट करके रखना, ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे सिर्फ ये इतना, ये हो गया मेरा एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने ऐसे बहुत सारे डेटा कलेक्ट करके रखे, ठीक है, और उन डेटा को मैंने सीरीज में अरेंज कर दिया, और उन डेटा को मैंने सीरीज में अरेंज कर दिया, तो वो हो गया मेरा कंटिन्यूअस, वो हो गया मेरा कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस वेरिएबल का अरेंजमेंट सीरीज के फॉर्म में विल गिव यू कंटिन्यूअस सीरीज। अब वहीं मैं अगर तुमको बोलूं तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज क्या होगा, फिर डिस्क्रीट सीरीज क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल का अरेंजमेंट। जैसे कि क्या, अब रॉ डेटा मैंने तुमको बताया था ये तुम्हारे इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 2 3 4 5 6 7, 1 लेना बोलिए, मैं 1 यहां पे ले लेता हूं 0 के बदले। ठीक है, ये क्या थे मेरे, ये मेरा डेटा था लोगों का। मतलब मेरे पास में ये किसका डेटा है, चलो बताओ किसका डेटा ले इसको,
लेट्स से मेरे कॉलोनी में 7 लोग हैं, ठीक है, और 7 लोगों में से सबसे मतलब ये टोटल नंबर ऑफ मतलब लोग है मेरे पास में, ये कैसे बताऊं मैं तुमको, अच्छा ठीक है चलो, मेरे पास में 7 लोग हैं और ये 7 लोगों की इनकम का मैं कलेक्शन कर रहा हूं, इन 7 लोगों की मैं इनकम का क्या कर रहा हूं, कलेक्शन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं गया घर पे, हर एक के डोर पे मैंने उनके बेल बजाया और मैंने बोला, पहले वाले का नाम था से सौरभ, सौरभ की इनकम है 10,000, चल भाई ठीक है लिखा। फिर दूसरे के घर पे गया विशाल, उसकी इनकम थी 20,000, चल लिख दिया। तीसरे के घर पे गया वैशाली, उसकी इनकम लिख दिया 25,000, चल ठीक है। बाद में गया नंदिनी के घर पे, उसकी इनकम लिखा 30,000। फिर बाद में गया शिवम के घर पे, उसकी इनकम लिख दिया मैंने 40,000। फिर बाद में मैं गया प्रतीक के घर पे, उसकी इनकम लिखा लेट से 50,000। और आखिरी में गया मैं सचिन के घर पे और मैंने उसकी इनकम लिख दिया 60,000। तो ये क्या किया, मैं इंडिविजुअली हर एक के घर पे गया और मैंने नंबर वाइज हर एक का डेटा यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने नाम ना लिखते हुए मैंने बस नंबर के फॉर्म में लिखा, ये प्रतीक, सचिन, वैशाली, शिवम, नंदिनी, विशाल, ये इन सब का नाम ना लिखते हुए, विनायक, ये सब लोग का नाम ना लिखते हुए मैंने सिर्फ नंबर्स में लिखा। लेकिन कैसे नंबर्स है ये देखो, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि इसमें इंटरवल नहीं है, बस अलग फॉर्म में लिखा गया है। और इस टाइप के जो क्या बोलते हैं इसको, नंबर्स का, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, ये क्या है, मेरे इनकम का नंबर है। ये चेंज होगा, हर एक लोगों का चेंज हो रहा था यहाँ पे, है ना। ये वेरिएबल है और वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल है, मतलब ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि उसमें इंटरवल नहीं है, उसमें इंटरवल नहीं है। और डिस्क्रीट वेरिएबल को अगर मैं सीरीज में रख दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, डिस्क्रीट सीरीज। सो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें इंडिविजुअल डेटा अवेलेबल होता है, जिसमें इंटरवल नहीं होता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन नहीं होता है, इंडिविजुअली डेटा कलेक्टेड रहता है, इंडिविजुअल वेरिएबल जो अवेलेबल होते हैं। वेरिएज इन कंटिन्यूस वेरिएबल एक्सक्यूज मी, वेरिएज इन कंटिन्यूस वेरिएबल या कंटिन्यूस सीरीज में इंटरवल प्रेजेंट होता है। कंटिन्यूस वेरिएबल को सीरीज में रख दो कंटिन्यूस सीरीज, डिस्क्रीट वेरिएबल को सीरीज में रख दो डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट कम्स अपना एरे, जो मैंने तुमको पहले ही बताया है। एरे अपना हो चुका है, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर बोलो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा भी होता है वैसा। नेक्स्ट कम्स अपना रेंज। चलो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट। रेंज, रेंज होता क्या है भाई, मेरे को पहले बताओ कि तुम्हारा रेंज है 10,000 से 20,000 के बीच में का। इसका क्या मतलब हो गया, तुम अफोर्ड कर सकते हो कोई भी चीज 10,000 या 20,000 के बीच में की लेने की, है ना। मतलब तुम्हारा बजट कितना है, या तो तुमको मैं सीधा सीधा बोलूं 20,000 तक की कोई भी चीज मेरे को चलेगा। मतलब क्या, तुम्हारा बजट है 20,000 का, मतलब तुमको 20,000 के रेंज में कुछ भी चलेगा। तो ये तुम्हारा रेंज हो गया 20,000 के बीच में। मैं अगर तुमको बोलता हूं तुम्हारा रेंज तुमको निकालने का है, तो तुम क्या करोगे, तुम ज्यादा से ज्यादा कितना भर सकते हो और कम से कम कितना भर सकते हो वो देखोगे। तुम ज्यादा से ज्यादा 20,000 भर सक रहे थे, लेट्स से 20, अपन हजारों में नहीं करते, 20 में ही करते फिलहाल, ठीक है। और कम से कम तू 10 भर रहे थे, तो मेरे को रेंज फाइंड आउट करना है। मेरी रेंज क्या है भाई, तो 20 माइनस 10 विल गिव यू 10। ये 10,000 जो था ये तुम्हारी होगी रेंज, ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटी, ये हो गया तुम्हारी कैपेसिटी। रेंज क्या होता है, तो रेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन योर लार्जेस्ट वैल्यू एंड योर स्मॉलेस्ट वैल्यू, योर लार्जेस्ट वैल्यू एंड योर स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके, योर लार्जेस्ट वैल्यू एंड योर स्मॉलेस्ट वैल्यू। और जो तुम्हारा ये जो आंसर आता है, ये समझो ये आ गया, ये जो है ये तुम्हारा क्या है, रेंज। अपन फिलहाल 10 के इसमें लिख रहे हैं। सो अगर तुम्हारे पास में डेटा है, अगर तुम्हारे पास में डेटा है तो तुमको तुम्हारे डेटा की रेंज फाइंड आउट करनी है। तुम्हारे पास की डेटा की अगर तुमको रेंज फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तुम्हारे डेटा की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी, लेट्स से ये मेरा ऐसा है रिकॉर्ड, यहाँ पे एक और मैं डाल देता हूं, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे है 0, 5 और 8, यहाँ पे 1, 2, 3। तुम्हारे स्टूडेंट्स के मार्क्स की रेंज क्या है, तो तुम क्या फाइंड आउट करोगे, रेंज पता करना है तुमको तुम्हारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का, है ना। तो क्या करोगे तुम भाई, 8 उसकी मैक्सिमम है, 0, 8 उसकी रेंज हो गई। 8
और 0 के बीच में उसके मार्क आते हैं 10 में से हमेशा हमेशा। एक में तो 0 ही आ गया नहीं पढ़ा उसने। लेट्स से उसको पहले इसमें मिल गए थे 2, तो क्या करोगे? लोवेस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू मेरी 8 है और लोवेस्ट वैल्यू मेरी कितनी है? 2। अब मेरा रेंज कितने का हो गया? 6 का हो गया रेंज। मेरी रेंज कितनी आ गई अभी? 6। मेरी रेंज आ गई 6। कैसे पता करा मैंने मेरा हाईएस्ट डेटा कंसीडर किया और मैंने मेरा लोवेस्ट डेटा कंसीडर किया और उसमें का डिफरेंस देखा, तो मेरा रेंज था इसका डेटा का 6। सो ये होता है तुम्हारा रेंज का कैलकुलेशन, ठीक है। सो रेंज इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम योर डेटा। नेक्स्ट कम्स क्लास इंटरवल। नेक्स्ट कम्स अपना क्लास इंटरवल। ओके, अच्छे से सुनो क्लास इंटरवल होता क्या है। मैं अभी डेफिनेशन बोल रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास। डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 0 से 5, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। पहला वाला 0 से 10 है, ठीक है। समझ लो क्या होता है क्लास इंटरवल। मैंने तुमको बताया पर फिर भी बता रहा हूं, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जाने दो, मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मेरे को क्लास इंटरवल से देना। ये मेरे मार्क्स के इंटरवल है ना। तो ये मेरे क्या हो गया? मार्क्स का इंटरवल। इंटरवल यानी क्या होता है? जो रेंज के फॉर्म में आती है, जो कुछ गैप्स को कंटेन करता है, कुछ गैप पीरियड, कुछ ग्रुप को कंटेन कर रहा है। जैसे कि 0 से लेके 10 मार्क वाले सारे स्टूडेंट को वो इकट्ठा कंटेन कर रहा है, 10 से लेके 20 मार्क वाले स्टूडेंट को भी इकट्ठा कंटेन कर रहा है, 20 से लेके 30। ये हो गया मेरा एक ग्रुप ऑफ डेटा। उसको ही मैं क्या बोलता हूं? इंटरवल। क्यों? क्योंकि 0 से और 10 के बीच में के सारे इंटरवल के मार्क्स के बच्चे एक ही ग्रुप में आते हैं। सो जब मैं क्लास इंटरवल की बात कर रहा हूं तो क्लास इंटरवल मेरा, अगर मेरे को इस क्लास का देखने का है 0 से लेके 10, अभी थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं हर एक का, तो अपने को आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। लेट्स से मेरे को इसका क्लास इंटरवल देखने का है, तो क्लास इंटरवल क्या आएगा मेरा? अपर क्लास इंटरवल ले लो, मेरा अपर क्लास लिमिट, ठीक है। मेरे इसमें अपर क्लास लिमिट कितनी थी? मेरे इसमें अपर क्लास लिमिट यहां पे, सिर्फ इसका बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसका, तो वो क्या है? 10। क्यों? क्योंकि ये अपर क्लास लिमिट है, हाईएस्ट। ओके, ये क्या हो गया मेरा? ये क्या है मेरा? अपर क्लास लिमिट। वेयर एज ये जो है मेरा, ये है मेरा लोअर क्लास लिमिट, लोअर। सो ये हो गया 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, ये मेरे को दे देगा 10। और तुमको पूरे इसका देखने का क्लास इंटरवल क्या है, पूरे डेटा का क्लास इंटरवल क्या है देखने का है। तो पूरे डेटा में सबसे बड़ा क्लास इंटरवल कौन सा है? सबसे अपर लिमिट कौन सी है? सबसे अपर लिमिट है 40 और सबसे लोअर लिमिट क्या है? 10। और 40 माइनस 10 तुम्हारे क्लास का इंटरवल कितना है? 40 क्लास इंटरवल। कैसे पता चला? देखो 40 क्लासेस थी तुम्हारे पास में, 40 मार्क की रेंज थी तुम्हारे पास में, 40 मार्क, ठीक है। उसको तुमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारा इंटरवल कितना है क्लास का? 40 मार्क, 40 का इंटरवल है तुम्हारा, 40 का, 40 अलग अलग मार्क्स के स्टूडेंट्स वालों का तुम्हारे पास में इंटरवल है, ठीक है। तो तुम तुम्हारे पूरे इसका देख रहे हो तो ये माइनस ये, बट अगर तुम इंडिविजुअल क्लास इंटरवल देख रहे हो, इंडिविजुअल क्लास इंटरवल, लेट्स से तुम इस क्लास का देख रहे हो, ग्रीन वाले इसका, तो इसका क्लास इंटरवल क्या होगा? 30 माइनस 20, जो कि तुमको क्या मिलेगा? अगेन 10। और वो कंसिस्टेंट है, वो यहाँ पे कंसिस्टेंट है। ओके, सो ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अपर किसको बोला जाता है? तो ये मेरा अपर होता है। और लोअर किसको बोला जाता है? तो ये जो ब्लैक सर्कल है वो। ओके, सो मैं इसको मिटा देता हूं अभी, कुछ काम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्लास इंटरवल हो गया है, तो मैं तुमको बता दूं सबसे बेस्ट
क्लास लिमिट क्या होता है। अभी तुमको लिमिट ये बात पे से तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि लेट्स से कि मेरे पास में पहला क्लास है मेरा 1 से 10, मेरा दूसरा क्लास 10, 20 से 30, ऐसे मेरे अलग अलग क्लासेस है। ठीक है, आया है अपना क्लास लिमिट। ठीक है, मेरा क्लास लिमिट मेरे को पता करना है कितना है, मेरी क्लास लिमिट कितनी है। समझो मेरे पास में पहली क्लास थी मेरी 1 से 10 के, तो मेरे यहाँ पे मेरा जो अपर लिमिट है वो कितना है 10। अपर लिमिट कितना है 10। वेयर एज मेरा लोअर लिमिट कितना है, 1। ये मेरा हो गया अपर लिमिट, 10 मेरा हो गया अपर लिमिट, 1 मेरा हो गया लोअर लिमिट। सिमिलरली अगर मेरा कोई एक और क्लास है, जिसमें 31 और 40 है, सो ये मेरा क्या हो गया इसमें अपर लिमिट, और ये मेरी क्या हो गई उसकी लोअर लिमिट। एक क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये क्लास इंटरवल में जो देख रहे थे अपन वही है। ठीक है ना, क्लास इंटरवल की डेफिनेशन क्या थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या होता है, ये होता है, और ये क्लास लिमिट भी होती है। फिर दे आर वन एंड द सेम थिंग, हैंड इन हैंड चलते हुए, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहां पे अच्छा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री निकालने का फॉर्मूला होता है बेसिकली, क्लास बाउंड्री जो अपन कंसिडर करते हैं उसमें अपन गैप कंसिडर करते हैं। कोई भी क्लास के बीच में का गैप क्या है उसको अपन कंसिडर करते हैं, और उस गैप को लेके अपन अपना क्लास बाउंड्री निकालते हैं। जैसे कि क्या, अगर मेरे को लोअर क्लास बाउंड्री निकालना है, लेट्स से मेरे को क्या निकालना है, लोअर क्लास बाउंड्री, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लोअर क्लास बाउंड्री में मिलूंगा, मैं मेरी लोअर लिमिट अपन लेते हैं ब्लैक से, लोअर लिमिट माइनस, लेट मी जूम आउट अ बिट ताकि तुम्हारा सब कुछ आ जाए इसमें, माइनस 1/2 ऑफ द गैप। ये हो गया मेरा लोअर क्लास बाउंड्री। वेयर एज अपर क्लास बाउंड्री कैसे आएगा, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस, अपर क्लास बाउंड्री, ये क्या आएगा मेरा, सिंपल सी बात है, यहां पे आएगा अपर लिमिट माइनस 1/2 ऑफ द गैप। ये गैप किसका ले रहे हैं अपन, क्लास इंटरवल का गैप ले रहे हैं, ठीक है। उसका गैप का हाफ लो, उसका सब्ट्रैक्शन करो अपर लिमिट के साथ में, आपको अपर क्लास बाउंड्री मिल जाएगी। वैसे ही लोअर क्लास बाउंड्री भी अपने पास में काम करती है। सो ये फॉर्मूलाज है जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्लास बाउंड्रीज के लिए। ओके, नाउ अपन जाते हैं अपने एक अमेजिंग टॉपिक की तरफ। बहुत ही सिंपल सा है वो कॉन्सेप्ट, वो है अपना क्लास मार्क और समटाइम्स रेफर्ड एज मिड पॉइंट, और sometimes referred as mid value। क्या होता है क्लास मार्क या मिड वैल्यू और मिड पॉइंट, इज नथिंग बट, मैं फॉर्मूला ही लिख रहा हूं डायरेक्टली, आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो चीज, और कुछ बताने की भी जरूरत नहीं। मैं उसको मिड वैल्यू लिखूंगा जस्ट सो अपन आगे उसका ही यूज करेंगे शब्द का। बट समटाइम्स क्लास मार्क का भी यूज होता है। सो ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तुम्हारे, सो ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है कि मिड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज क्लास मार्क एंड सो तुमको अच्छे से पता होना चाहिए क्या है। एनीवेज, द मिड वैल्यू इज नथिंग बट योर लोअर लिमिट प्लस योर अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2 is nothing but your मिड वैल्यू। लेट्स से अपना क्लास इंटरवल है 10 और 30 के बीच का।
सो क्या होगा यहाँ पे 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 20. सो दिस इज माई मिड वैल्यू और मिड पॉइंट और क्लास मार्क फॉर द क्लास इंटरवल 10 and 30, 10 to 30. सो मेरा मिड पॉइंट है. ओके, इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए लिखो नहीं, ये दे दूंगा मैं सब तुमको नोट्स में. हाँ, एग्जाम्पल नहीं रहेंगे मे बी, बट एग्जाम्पल भी रहे नहीं रहे तो क्या फर्क नहीं पड़ रहा तुमको तो पता ही है. मैं एग्जाम्पल भी दे ही दूंगा मोस्टली, हर एक के लिए एक इलस्ट्रेशन तो दे ही दूंगा. सो तुमको चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं, बस अच्छे से सुन लो अभी मैं क्या बोल रहा हूं. ओके, चलो अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है जो कि है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज. हाँ, और सबसे पहली बात मैं तुमको बता दूं तो ये गैप जो है, ये गैप का फॉर्मूला क्या है, ये गैप का फॉर्मूला क्या है. लेट्स से मेरे पास में क्लास इंटरवल है 1 से 10, फिर 11 से कितने का है ये 20, फिर 21 से 30. ये मेरा क्लास इंटरवल है. ठीक है, मैं इसका क्लास बाउंड्री निकाल रहा हूं, मैं इनकी क्या निकाल रहा हूं, क्लास बाउंड्री निकाल रहा हूं. तो ये जो गैप होता है, ये गैप इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ अनदर क्लास. मतलब इसका इसके साथ में सब्ट्रैक्शन, ये कितना है 1, यहां पे इसका और इसके साथ में सब्ट्रैक्शन, ये कितना है 1. सो मेरा गैप क्या हो जाएगा, फॉर दिस 1 हो जाएगा. और मैं अगर इसकी लोअर बाउंड्री निकालना चाहूं, मेरे को अभी एकदम से ध्यान में आया कि मैंने गैप के बारे में बताया ही नहीं, सो सॉरी फॉर दैट, मेरे को वापस ऊपर आना पड़ा. इसके बाद में गैप कैसे निकालोगे, तो गैप कुछ भी नहीं कंसीडर करना है आपको कुछ भी कंसीडर नहीं करना है. आपको एक क्लास का अपर लिमिट और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, पर दूसरे क्लास का जो लोअर लिमिट रहेगा उसका सब्ट्रैक्शन होगा पहले क्लास के अपर लिमिट के साथ में. दूसरे क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसका सब्ट्रैक्शन करोगे पहले क्लास के अपर लिमिट के साथ में. ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप. सो अगर आपको गैप का फॉर्मूला चाहिए, तो अगर आपको गैप निकालना है तो आप कैसे निकालोगे. लेट्स से ये 1 to 10 है, फिर एक और है 11 to 20. मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको बस एक और बार अच्छे से समझ में आ जाए. 21 to 30, 31 to 40. ऐसा अगर आपका कभी है कोई डेटा, तो आपका गैप, ये इसमें गैप कितने का है, 1 का गैप है. कैसे, 11 minus 10 क्या किया, 11 minus 10 किया, 11 माइनस ये क्या, इसमें तो हाँ 11 minus 10 किया. फिर बाद में यहां पे देखा 21 minus 20. ये क्या चल रहा है, लेकिन गैप दोनों में सेम रहेगा. अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि लोअर क्लास और अपर क्लास के लिए गैप सेम ही रहेगा. ठीक है, गैप का फॉर्मूला सेम ही रहेगा. बस इस गैप का तुम सब्ट्रैक्शन किसके साथ कर रहे हो वो डिफाइन करेगा तुम्हारी क्लास बाउंड्री. सो अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के साथ में. सॉरी, ये मैं थोड़ा बोलना भूल गया था इसलिए. ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज मैंने तुमको बताया क्या होता है. एक ऐसी सीरीज जिसमें आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लेना है तो 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20. ये जो है इसमें क्या हो रहा है, आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों भी इंक्लूड हो रहा है. और आप हमेशा एक बात ध्यान रखोगे, जब कभी भी इंक्लूसिव सीरीज आती है तब आपके पास में डिसकंटिन्यूअस सीरीज होती है. क्यों, क्योंकि देखो कंटिन्यूअस सीरीज तब होती है जब ये 5 पे खत्म होता है तो ये 5 पे शुरुआत होता है, जब ये 10 पे खत्म होता है तो ये 10 पे शुरुआत होता है, जब ये 15 पे खत्म होता है तो 15 पे शुरुआत होता है. ये होती है मेरी कंटिन्यूअस सीरीज, जो अपन ने ऊपर देखी भी थी. मैंने मिटा दी क्या, नहीं ये रही. लेकिन जब मैं इंक्लूसिव सीरीज की बात करता हूं तो ये मेरी इंक्लूसिव सीरीज हमेशा क्या होती है, is always discontinuous. and डरो नहीं, चिंता नहीं करो, we can make it continuous also. इसी को ही अपन कंटिन्यूस कर सकते हैं. कंटिन्यूस कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे. अभी अपना टास्क को नहीं, अभी अपना टास्क है इंक्लूसिव सीरीज समझना. तो इंक्लूसिव सीरीज एक वो सीरीज होती है जो अपने अपर लिमिट को और अपने लोअर लिमिट को अपने क्लास के अंदर इंक्लूड करती है. वो होती है मेरी अपर लिमिट, वो होती है मेरी इंक्लूसिव सीरीज. और इसको ही इंक्लूसिव सीरीज को क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज. क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज. और अब आ जाओ अपने एक्सक्लूसिव सीरीज पे. अब किस पे आ जाते हैं अपन, एक्सक्लूसिव सीरीज. ये बहुत ही सिंपल सी सीरीज है. जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है वो क्या होती है, एक्सक्लूसिव.
जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। देखो दोनों भी एंड 20 पे ही हो रहे हैं, दोनों भी स्टार्ट 0 पे ही हो रहे हैं, बट इन बीच में के एलिमेंट्स देखो। अरे ये क्या कर दिया मैंने 10। ठीक है, सो ये हो गया मेरा एक्सक्लूसिव। अब मेरे को एक्सक्लूसिव सीरीज को अगर आपको कंक्लूड करके बताना है कि एक्सक्लूसिव सीरीज होती क्या है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें अपर लिमिट एक क्लास का ओवरलैप करता है लोअर लिमिट के साथ में। किसके? लेकिन नेक्स्ट क्लास के। थोड़ा अच्छे वे में बोल देता हूं, व्हेन अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज ओवरलैप्ड विद द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास, in such case the series is known as exclusive series and is always नहीं, is also आएगा यहाँ पे also, and is also या always भी चलेगा, always भी चलेगा, and is also known as, ये कैसी सीरीज है? अरे भाई ये कंटिन्यूअस सीरीज है, ऐसे मत करना, ऐसे मत बैठना, कौन सी क्या है, ऐसे नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज है ये। क्या है ये? कंटिन्यूअस सीरीज। ये कौन सी है? डिसकंटिन्यूअस। ये कौन सी है? कंटिन्यूअस। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस, इंक्लूसिव डिसकंटिन्यूअस। इंक्लूसिव में अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड होते हैं, वेर एज एक्सक्लूसिव में एक ही पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि ये जो 5 है, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर नाउ, ये जो मेरा 5 है, अ बिट डार्कर, ये जो मेरा 5 है वो यहां पे 5 है, मतलब अपर एंड लोअर ओवरलैप हो रहे हैं। ये दो क्लासेस के अपर एंड लोअर लिमिट क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। इन सच केस द सीरीज इज एक्सक्लूसिव सीरीज। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट अपना, एडजस्टिंग फैक्टर या बोलो डिसकंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस कैसे करना। जैसे कि 0 से 5 या एडजस्टिंग फैक्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? एडजस्टिंग फैक्टर। ये तुम लिख लो, लगे तो ये तुम लिख लो, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये और कुछ भी नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है वो, ये मैं डालूंगा नहीं वैसे भी। सो एडजस्टिंग फैक्टर में AF लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1/2 इनटू, अब इनटू यहां पे मैं लिख रहा हूं, ओके, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, मेरे साथ साथ ही लिखो, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, फिर समझ लेना, माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये होता है मेरा एडजस्टिंग फैक्टर। मतलब अब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, 0, 5, 6, 10, 11, 15। ये कंटिन्यूअस कैसी है? इंक्लूसिव। ये कंटिन्यूअस कैसी है बताओ? ये सीरीज कैसी है? सॉरी, ये सीरीज कैसी है? इंक्लूसिव है, डिसकंटिन्यूअस है। मेरे को इसको क्या बनाना है? कंटिन्यूअस बनाना है पहली बात। तो मैं कंटिन्यूअस कैसे बनाऊंगा? आई विल यूज द एडजस्टिंग फैक्टर। और एडजस्टिंग फैक्टर से होगा क्या? एडजस्टिंग फैक्टर से बॉस ये होगा कि आपकी ये जो सीरीज है कंटिन्यूअस हो जाएगी। कैसे? देखो, मैं इसका एडजस्टिंग फैक्टर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है मेरे को, इन ऑर्डर टू मेक द सीरीज कंटिन्यूअस मेरे को क्या करना पड़ेगा? एडजस्टिंग फैक्टर क्या रहेगा मेरा? लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। ये पहली क्लास है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्लास है, ऐसा नहीं नाम देना है, ठीक है। कोई भी दो क्लास को कंपेयर करना है, ये पहली, ये दूसरी। अगर इन दोनों को कर रहे हैं तो ये पहली और ये दूसरी, ठीक है। सो कोई भी दो क्लास को कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पे आप एडजस्टिंग फैक्टर निकालोगे। अब एडजस्टिंग फैक्टर निकालने के बाद में खत्म नहीं हो रहा है, आगे भी और प्रोसीजर है। पहले समझ लो क्या करने वाले। पहले तो एडजस्टिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, ये मेरा लोअर लिमिट, वो गैप ही आएगा बराबर, देख लेना आप। देखो 6 माइनस अपर लिमिट 5, ठीक है। अपर लिमिट आ गया मेरा 5। इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/2, मतलब 0.5। अब ये जो 0.5 आ गया है ना, ये ना हर बार सेम ही रहेगा, देखना। तो कोई भी दो क्लास पकड़ो आप और उसके बेसिस पर आप एडजस्टिंग फैक्टर निकाल लो, ठीक है। हर एक क्लास के लिए एडजस्टिंग फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक क्लास में आप देखोगे तो ये डिफरेंस सेम ही दिखेगा आपको,
ठीक है, अपर और लोअर का सेम ही दिखेगा डिफरेंस, ठीक है। तो अब आपने एडजस्टिंग फैक्टर निकाल लिया, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या रहेगा अब आपका, कि ये जो एडजस्टिंग फैक्टर है उसको ये सीरीज के लोअर लिमिट में ऐड करो, लोअर लिमिट में ऐड करो, ये सीरीज के लोअर लिमिट में ऐड करो और अपर लिमिट में माइनस कर दो। और अपर लिमिट में क्या कर देंगे, मैंने सही बोला ना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, वही मेरे को लग रहा था। लोअर लिमिट में माइनस करो और अपर लिमिट में ऐड करो। लोअर लिमिट में माइनस करो और अपर लिमिट में ऐड करो। सेकेंड स्टेप क्या होगी, ऐड, और पहले तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, सब्ट्रैक्ट एडजस्टिंग फैक्टर फ्रॉम लोअर लिमिट एंड देन ऐड एडजस्टिंग फैक्टर टू अपर लिमिट। अब ये हर एक क्लास के लिए होगा, ये हर एक क्लास के लिए होगा, और यहां पे अपना सीरीज कंटिन्यूस बन जाएगा, यहां पे अपना सीरीज कंटिन्यूस बन जाएगा। देखो कैसे, लेट मी जस्ट ड्रॉ द बॉक्स नाउ। नहीं, इतने सारे नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। ये मेरा था इंक्लूसिव और ये मेरा एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक्सक्लूसिव यानी कंटिन्यूस हो गया, 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या, 0.5। सो ये हो जाएगा मेरा, एक्चुअली अब यहाँ पे 0 है अपने पास में, इसलिए अपना नेगेटिव में आएगा, 0 माइनस 0.5 अपने को माइनस 0.5 दे देगा, बट ऐसा ये कभी होगा नहीं। सो लेट मी जस्ट चेंज द एग्जाम्पल। गैप अपन सेम रखते हैं लेकिन ये हटा देते हैं, क्योंकि 0.5 नेगेटिव में कभी क्लास आएगा नहीं, और आएगा भी नहीं अपना, ये एग्जाम्पल फॉर्मुलेट नहीं हुआ अच्छे से। सो लेट मी जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल, 11 to 20, 21 to 30 एंड 31 to 40, ठीक है। अब सही है, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, अब सही है। अब मैं क्या करूंगा, हर लोअर क्लास से मैं क्या करने वाला हूं, सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं मेरे AF को। मेरा AF कितना है, 0.5, तो 11 माइनस 0.5 ये कितना देगा मेरे को, 10.5। और क्या करूंगा मैं, 20 में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो ये कितना दे देगा, 20.5। अब यहां पे क्या होगा, 21 में से 0.5 माइनस होगा तो कितना देगा, 20.5। देख सकते हो अभी आप, कंटिन्यूस हो रहा है। 30 में ऐड करूंगा, 30.5, यहां पे मैं 30.5, क्यों, क्योंकि 31 माइनस 0.5, और यहां पे 40.5। अब आप देखो तो आपकी सीरीज क्या बन गई है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कैसे बनी सर, ये देखो, लोअर लिमिट इज अपर लिमिट, अपर लिमिट इज लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये अपर लिमिट हो गया, और ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट हो गया। कैसे किया, एडजस्टिंग फैक्टर से। सो नाउ आप ये आपने लिख लिया होगा, होप नहीं लिखा होगा तो पॉज करके ये देखो। पहले स्टेप्स है, स्टेप्स क्या करेंगे, पहले एडजस्टिंग फैक्टर निकालेंगे। एडजस्टिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, कोई भी दो इसको पकड़ो, उसके बेस पे एडजस्टिंग फैक्टर निकाल लो। अब एडजस्टिंग फैक्टर निकालने के बाद में हर एक क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करो, और हर एक क्लास लिमिट के अपर इंटरवल में उसको, हर एक क्लास के अपर लिमिट में उसको ऐड करो। तो आपकी इंक्लूसिव सीरीज कैसे बन जाएगी, आपकी इंक्लूसिव सीरीज बन जाएगी एक्सक्लूसिव, यानी डिसकंटिन्यूस बन जाएगा कंटिन्यूस। तो ये था अपना कन्वर्जन ऑफ डिसकंटिन्यूस सीरीज इनटू कंटिन्यूस। इसी को क्या बोलूंगा मैं, अगर आपको हेडिंग देना है यहां पे और अच्छे से, सो कन्वर्जन ऑफ, लिख दो, कन्वर्जन ऑफ डिसकंटिन्यूस, कन्वर्जन ऑफ डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस, और उसमें फिर आपका ये आएगा एडजस्टिंग फैक्टर, उसमें आएगा आपका ये एडजस्टिंग फैक्टर। नहीं तो आपको याद रहेगा तो याद रह जाएगा। सो ये आप लिख लीजिएगा आपके रजिस्टर में, ठीक है। ये इतना पॉज करके अप्रोप्रिएटली लिख लो, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट इसमें। अब आप ह्यूमिडिटी फ्रीक्वेंसी पता है आपको, ये भी पता है आपको, चलो शाबाश, ये सब आपको पता है, अब ये सब आपको अभी पता है। अब आ जाओ, डिस्क्रीट सीरीज, क्लास लिमिट पता है आपको, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पता है, क्लास इंटरवल पता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ओपन एंडेड सीरीज,
चलो तबाह, हाथ से सटक रही है चीजें, टाइम हो रहा है ना काफी। एनीवेज चलो लास्ट के अभी 3-4 बचे। सॉरी मैंने 8 एक बोला था लेकिन बहुत सारे बता दिए, तो उतने के लिए माफ कर देना। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है? पहले तो ओपन एंडेड सीरीज बता देता हूं मैं। ओपन एंडेड सीरीज एग्जाम्पल लिख रहा हूं और डायरेक्टली बता दे रहा हूं, बस हो गया। ये कब स्विच ऑफ हो जाएगा बताते नहीं आएगा अपने को, सो फटाफट करते। बिलो 60, 60 to 70, 70 to 80, अबाव 100। ये हो गया मेरा ओपन एंडेड। यहां पे ओपन है और यहां पे ओपन है, 100 के आगे कितना भी, 60 के पहले 0 तक के। सो ये हो गया मेरा ओपन एंडेड सीरीज। लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर क्लास लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास और बोथ आर मिसिंग। या तो फिर आप ऐसा भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, 60 to 70, 70 to 80, अबव 100। ये भी ओपन एंडेड सीरीज है। ना कि सिर्फ ये दोनों, अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज मिसिंग। यहां पे तो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट ऑफ बोथ द फर्स्ट क्लास, ये इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट क्लास, और ये लास्ट क्लास। ये हो गया मेरा लास्ट क्लास और ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास के दोनों अपर और लोअर लिमिट क्या है, मिसिंग है। यहां पे क्या था, सिर्फ अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज मिसिंग। यहां पे देखो बिलो 60 सेम, 90 to 100। इसमें क्या है, लास्ट क्लास का अपर लिमिट है लेकिन फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट नहीं है। सो ये भी मेरा क्या हो गया, ओपन एंडेड। सो ओपन एंडेड के कितने हैं, 3 अलग अलग प्रकार हैं ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज ओके। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फटाफट, फटाफट। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला ही है डायरेक्टली। हाँ क्या करोगे, ये भी लिख लोगे। चलो लिख लो फटाक से। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, रुकाओ मैं 1 सेकेंड, शाबाश फटाफट कर रहे हैं थोड़ा। फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ओके। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास दे रखा है आपका कुछ, फ्रीक्वेंसी आपकी क्लास की दे रखी है 30 और आपका क्लास विड्थ दे रखा है 20 और आपका क्लास विड्थ दे रखा है 20, सो 30 डिवाइडेड बाय 20, 3/2 मतलब 1.5 आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट ये भी लिखना है आपको, लिखो रिलेटिव, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो फटाक से। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी होल डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ये बहुत आसान सी बात है। ये मेरा यहां पे मेरे क्लासेस आएंगे अलग अलग, ठीक है, और यहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अब इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मेरी, ये 10, 20, 35, ये होगी मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाला टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने, मेरी जितनी भी क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी थी सबका क्या ले लिया मैंने, एडिशन, ये हो गया मेरा टोटल। और मेरे को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब क्या, ये क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है एज कंपेयर टू दिस। तो ये क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, तो 8/35 ये मेरा हो जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर दिस क्लास। सिमिलरली 15/35 इस क्लास का, सिमिलरली 10/35 ये इस क्लास का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो ये था मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो ये फ्रीक्वेंसी को आप परसेंटेज के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप परसेंटेज के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो। एज सच इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इनटू डिवाइडेड बाय 100 वो सब करके आप इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी डिनोट कर सकते हो ओके। और अब यहाँ पे एक रहता है अपना क्लास विड्थ, तो क्लास विड्थ आपको मैं नोट्स में दे दूंगा, सो वहां से हो जाएगा वो, नहीं
तो उसको अपन वैसे भी आने वाले सेशंस में अपना वो जहीं पे भी होगा कवर हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा ऐसा नहीं छोड़ दे रहा हूँ मैं, वो कवर होगा नेक्स्ट अपने इसमें क्या बोलते हैं तो सेशंस में बोलो या तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि आई गेस वो वहाँ पे काम में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स में तो है ही। ओके ठीक है, सो यस, नहीं तो मैं बता दूं क्या बीच, नहीं तो फिर और तुम बोलोगे कि तुमने बताया ही नहीं, चलो बता ही देता हूँ मैं, हटाओ लिखो, अब बोलोगे अच्छा ही था नोट्स में दे रहे थे। क्लास वेट इज इक्वल टू, लिखो क्लास वेट का फॉर्मूला जो कि आएगा रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। और रेंज कैसे निकालते हैं, अपर माइनस लोअर, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास कैसे निकालते हैं, अब नंबर ऑफ क्लास ये तुमको नहीं पता है, ये लिखो नंबर ऑफ क्लास इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 लॉग ऑफ n, और n क्या है तो वेर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया, कितने क्लासेस थे भाई, कितने चीजें थी, कितने रेंज थे, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3, क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी वो अपने पास में जितने डेटा है वो हो गया मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे अगर समझो कि तुमको कोई एग्जांपल दे दिया है जिसमें तुमको उन्होंने लोअर क्लास लिमिट दे दिया, अपर क्लास लिमिट दे दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दे दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट तुम्हारे पास में कितना डेटा है वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम्हारे पास में 10 डेटा है तो वो तुम्हारा 10 ऑब्जर्वेशन हो गया, 50 डेटा है तो 50 ऑब्जर्वेशन, 30 डेटा है तो 30 ऑब्जर्वेशन। और ये लॉग एन कैसे निकालते, तो लॉग तो तुमको निकालते आता ही है कोई भी चीज का, सो ये लॉग निकालोगे तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये था तुम्हारा क्लास वेट, फटाफट इसको भी लिख लो पॉज करके, और यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, जितने बड़े बड़े पॉइंट्स थे सब यहाँ पे अपन ने कवर कर लिए हैं, और अपना यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंक्लूड होता है। सो एनीवेज बैटरी भी लो है एंड आई हैव टू गो, सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।